Okay, so first of all ये किट का क्वेश्चन है. The question has been taken from the July-December 2015 examining team report. ये एक्चुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन है. रिक्वायरमेंट क्या है? हमेशा सबसे पहले रिक्वायरमेंट आप पढ़ा करो. What is the total production cost per unit of product X? हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट कॉस्ट या टोटल कॉस्ट? हाँ जी, तो फॉर्मूला हम किसका यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट का या एट द एंड टोटल कॉस्ट? नहीं, टोटल टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट. सो प्रोडक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज इक्वल टू योर टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट. और पर यूनिट की हमने कॉस्ट यहाँ पे फाइंड करनी है. इसको लिख भी लेते हैं ऐसे, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट. अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल जो है वो देखें यहाँ पे 19.60 पर यूनिट है. इसको ऐसे ही ले लेते हैं और इसको 2 डेसिमल कर लेते हैं. ओके, सो 19.60 हो गया. इसके बाद डायरेक्ट लेबर है, 2.6 आवर्स पर यूनिट रिक्वायर्ड है एट $12 पर आवर. तो लेबर जब 2.6 आवर्स काम करेगा और $12 पर आवर है तो टोटल होगा 31.20. जो ओवरहेड्स है ना, अच्छा इसको साथ में चेक भी करते रहते हैं. ये आ गया आपके पास प्राइम कॉस्ट, ऑल दी डायरेक्ट. कोई डायरेक्ट कॉस्ट तो नहीं है ना इसमें? नहीं जी. तो इन दोनों को टोटल कर लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर. तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 50.80 पर यूनिट, जो कि यहाँ गिवन है. यहाँ तक क्लियर है? ओके. इसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं. अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में दो किस्म के ओवरहेड्स हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स ओवरहेड्स. वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं वो हैं 1.40 पर डायरेक्ट लेबर आवर. कितने लेबर आवर्स काम किया है? 2.6 इनटू रेट है 1.40, तो ये हो गए ऑलमोस्ट $4. इसके बाद 3.64 आ गया. फिक्स ओवरहेड्स जो हैं, फिक्स ओवरहेड्स हैं 15.20 पर डायरेक्ट लेबर आवर और 2.6 लेबर आवर काम किया है तो 39.52 आ गया. टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी हो जाएगी? प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स. तो ये आ जाएगा हमारे पास 93.96. तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नहीं, ये वेरिएबल ओवरहेड्स लिए हैं और साथ में फिक्स ओवरहेड्स लिए हैं. सो वेरिएबल ओवरहेड्स प्लस फिक्स ओवरहेड्स आपके आ जाते हैं टोटल ओवरहेड्स. ये वेरिएबल कॉस्ट क्या है इसको मैं बता देता हूँ. ऑल द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती है? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और कौन से वाले? वेरिएबल ओवरहेड्स ये ले लेंगे. इन तीनों को, बाकी जो रह गया है वो तो फिक्स ओवरहेड्स हैं. इन तीनों को ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगी आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 54.44. वो यहाँ पे गिवन है. क्लियर विद दिस? ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैंने हर MA1 के सेशन में कराया है. पता नहीं क्या रीज़न है, बट बच्चों को, सारे बच्चे इसमें स्टक होते हैं. ये हर सेशन में मैंने करवाया है. सो क्लियर. कंफ्यूजन ये कि प्राइम कॉस्ट अलग दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ दी हुई है. हालांकि ये आंसर्स हैं आपके क्वेश्चन के अंदर, आंसर्स दिए हुए हैं. ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द कॉस्ट लिस्टेड बिलो इज नॉट अ फिक्स कॉस्ट? नॉट अ फिक्स कॉस्ट. अच्छा, इंश्योरेंस, बिजनेस रेट्स, डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन. कौन सा ऑप्शन ठीक है? बिजनेस रेट्स क्या होते हैं?
नहीं, बिजनेस रेट्स का मतलब है बिजनेस टैक्स। ओके, बिजनेस रेट्स, रेट्स का जो वर्ड यूज होता है यूके में वो टैक्स के लिए होता है, ठीक है। सो बिजनेस रेट्स का मतलब है बिजनेस टैक्स। अब बिजनेस टैक्स यूजुअली या तो फिक्स हो सकता है, ठीक है, एज अ फिक्स परसेंटेज यूजुअली होता है जो कॉमन होता है, और अगर परसेंटेज परसेंटेज अगर चेंज भी होती है ना, तो जितने बिजनेस का जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो उस हिसाब से इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस है उसका प्रॉफिट है $1 से लेकर $2000 तक, उस पर 5% ये लोग चार्ज करेंगे। जो 2001 से होगा और $10,000 तक होगा उस पर लेट्स से 6% चार्ज करेंगे। जो $10,000 प्लस होगा जिसका प्रॉफिट, उस पर ये लोग चार्ज करेंगे 7% फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या है, अगर इस तरह भी चल रहा है तो ये आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट है। और अगर फिक्स परसेंटेज चार्ज हो रहा है, जो कि मोस्टली टैक्स रेट फिक्स ही होता है बिजनेसेस के लिए या कॉरपोरेशंस के लिए, तो भी फिक्स कॉस्ट ही होता है। अगर आपको क्वेश्चन में बताया हो कि ये वेरिएबल बिजनेस रेट है, फिर तो सिचुएशन अलग है, हालांकि बिजनेस रेट्स हमेशा फिक्स ही होते हैं। इंश्योरेंस, उसका भी हर पीरियड फिक्स प्रीमियम आता है, प्रीमियम भी फिक्स होता है। डेप्रिसिएशन, हाँ जी, जो स्ट्रेट लाइन, अब डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, हम पढ़ेंगे भी। जो स्ट्रेट लाइन मेथड है वो हमेशा फिक्स कॉस्ट होता है क्योंकि वो हर साल का सेम अमाउंट होता है। और डी है मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन। इसको देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये फिक्स कॉस्ट नहीं है क्योंकि मटेरियल हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होता है। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। क्लियर। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हाई लो मेथड का। The following data relate to the overhead expenditure of contract cleaners at two activity levels. यहाँ पे एक्टिविटीज दी हुई हैं, यहाँ पे ओवरहेड्स दिए हुए हैं, एक हाई एक्टिविटी है, एक लो एक्टिविटी है। If fixed overheads are estimated to cost 21675, what is the estimated overhead cost if 16,200 square meters are to be clean? तो इसमें आपको क्या मुश्किल हो गई? चलो, 21675 इसका, हम्म, ये एक्टिविटी है ना आपकी। इस एक्टिविटी के लिए ये स्क्वायर मीटर्स है ना, और यहाँ भी देखो स्क्वायर मीटर्स दिए हुए हैं एक्टिविटी में, तो ये आपकी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के लिए कॉस्ट फाइंड करनी है। चलो कर लेते हैं। हाई एक्टिविटी है 15,100 स्क्वायर मीटर्स और लो एक्टिविटी है 12,750। ओवरहेड्स हमारे पास हैं 83,585, ये हाई एक्टिविटी के हैं, और लो एक्टिविटी के हैं 73,950। पहले तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 15,100 माइनस 12,750, 2350 स्क्वायर मीटर्स। ओवरहेड का भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है, कि डिफरेंशियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल एक्टिविटी। तो ये आ गया 4.10 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ यूनिट नहीं है, पर स्क्वायर मीटर है। इसके बाद आप कोई भी एक्टिविटी ले लो, हाई ले लो, लो ले लो, डजेंट मैटर। मैं हाई ले रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि हमने फिक्स कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हाई एक्टिविटी पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है पर स्क्वायर मीटर है, ये 4.10, और एक्टिविटी है 15,100 स्क्वायर मीटर्स। ये आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है यहाँ पे, हाई एक्टिविटी पे है 83,585। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ये फिक्स कॉस्ट वही है जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, बिल्कुल ये वाला 21675। अब क्वेश्चन क्या है कि आपने कॉस्ट फाइंड करनी है इफ एक्टिविटी इज 16,200 स्क्वायर मीटर्स। इसके लिए हमने फाइंड करना है। तो पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं। 4.10 पर स्क्वायर मीटर इंटू 16,200 स्क्वायर मीटर्स, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। टोटल कॉस्ट जो है वो है, वो तो निकालेंगे खैर, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वही रहेगी क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी। टोटल कॉस्ट कर लेते हैं वेरिएबल प्लस फिक्स। तो इस एक्टिविटी लेवल पे 16,200 स्क्वायर मीटर्स अगर क्लीन करेंगे तो टोटल कॉस्ट है 88095। कौन सा ऑप्शन ठीक है?
ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। आपने यहाँ ये नहीं देखना कि वेरिएबल है कि फिक्स है, आपने ये देखना है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, मटेरियल्स एक्सपेंस होगा, मटेरियल्स तो होगा डायरेक्ट मटेरियल्स। स्पेसिफिक टूल फॉर जॉब 721 ये क्या हो सकता है? डायरेक्ट लेबर नहीं है, टूल्स की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा ना मटेरियल है ना ये हमारा लेबर है, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। मैंने आपको ये बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कि कोई भी ऐसा एक्सपेंस आप करते हो जो मटेरियल या लेबर नहीं होता और वो डायरेक्टली जॉब या प्रोडक्ट की वजह से आ रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं। अब ये देखो ना, ये जो टूल्स लिए हैं ये सिर्फ इसी जॉब के लिए लिए हैं, और जब कंपनी 722, 723, 724 जॉब परफॉर्म करेगी तो वहाँ पे ये टूल्स यूज़ नहीं होंगे, तो वो इस जॉब की डायरेक्ट कॉस्ट है या डायरेक्ट एक्सपेंस है। पावर क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस या प्रोडक्शन ओवरहेड। और डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है या प्रोडक्शन ओवरहेड, दोनों कह सकते हैं। सो सिर्फ एक ही डायरेक्ट एक्सपेंस है यहाँ पे, वो है ऑप्शन बी। क्लियर विद दिस? ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन है असाइनमेंट 3 का। हॉकी स्किल मैन्युफैक्चर्स हॉकी स्टिक्स। अच्छा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आपने देखना है किस कंपनी की बात हो रही है और कंपनी क्या करती है। हॉकी स्किल मैन्युफैक्चर्स हॉकी स्टिक्स, ये कंपनी है जो हॉकी स्टिक्स बना रही है और उनके लिए ये सारी कॉस्ट दी हुई है। फाइंड क्या करना है? विच ऑफ द अबव आइटम्स वुड बी क्लासिफाइड एज प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स में तीन चीजें आ सकती हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों चीजें जो हैं आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आ सकती हैं, और ये तीनों अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फैक्ट्री से रिलेटेड हैं तो। अक्सर ऐसे भी ओवरहेड्स होते हैं जो नॉन फैक्ट्री, नॉन प्रोडक्शन या नॉन मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, तो वो यहां पे नहीं आएंगे। अच्छा, ए है वुड यूज्ड एज रॉ मटेरियल, ये क्या होगा? ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल है, बिल्कुल ठीक है। बी जो है रबर कवर्स फॉर हैंडल्स, डायरेक्ट मटेरियल है क्योंकि हॉकी के हैंडल्स में यूज हो रहा है। सी डेप्रिसिएशन है, ये क्या होगा? तो मतलब ये कि प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बिल्कुल ठीक है। डी क्या होगा? प्रोडक्शन ओवरहेड है। सेल्स मैनेजर सैलरी इनडायरेक्ट लेबर, तो प्रोडक्शन ओवरहेड है। ये सेल्स मैनेजर जो है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फैक्ट्री में काम करता है? ये तो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है। वेरी गुड, तो सेल्स डिपार्टमेंट में आएगा जो कि नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे, बिल्कुल ठीक है। एफ लेबर इन असेंबली डिपार्टमेंट, नॉन प्रोडक्शन क्यों? असेंबली का मतलब क्या होता है? असेंबली का मतलब ये होता है कि ऐसा एरिया जहां पर हम अपने प्रोडक्ट के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ के कंबाइन कर रहे हैं। असेंबली मतलब कंबाइन करना। जैसे स्कूल में बच्चों की असेंबली होती है ना, सब बच्चों को जमा करते हैं, तो इस असेंबली का मतलब है पार्ट्स को कंबाइन करना। तो ऐसा लेबर जो डिफरेंट पार्ट्स उठा के प्रोडक्ट को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा? ये डायरेक्ट लेबर होगा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जी है ऑयल एंड ग्रीजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट मटेरियल भी बोल सकते हैं, दोनों ठीक हैं। तो यस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स होगा ये। इसके बाद है एच टेलीफोन एंड पोस्टेज, क्योंकि फैक्ट्री में पोस्टेज का कोई काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में? पोस्टेज कहाँ यूज होगी? पोस्टेज तो यूज होगी
हाँ, टेलीफोन चलो कंफ्यूजिंग, क्योंकि टेलीफोन जो है वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी हो सकता है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है। पोस्टेज क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो सकता है? जो हम लेटर वगैरह के लिए यूज़ करते हैं पोस्टेज, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन में होगा जहाँ से लेटर वगैरह भेजने होंगे। तो ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स ही है। और अगर टेलीफोन भी होता ना अकेला, तब भी इसको आप नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड ही लेते, क्योंकि टेलीफोन हो सकता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, लेकिन ये उनका बड़ी कॉस्ट नहीं हो सकती। ये एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग, इन्होंने फ़ोन ज़्यादा यूज़ करना होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना का यूज़ कर लेगा? ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास है इंश्योरेंस ऑफ प्लांट। तो मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया, क्योंकि प्लांट है, सो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो गए। और इसके बाद लास्ट है जे, सुपरवाइजरी लेबर। ये प्रोडक्शन ओवरहेड है, ये कभी भी आपका डायरेक्ट लेबर नहीं होगा। डायरेक्ट लेबर वो होता है जो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली काम कर रहा होता है। सुपरवाइजर जो है उसका काम होता है डायरेक्ट लेबर को सुपरवाइज करना, वो खुद प्रोडक्ट पे कभी भी काम नहीं करता, सेम लाइक प्रोडक्शन मैनेजर। तो अब कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं इसमें? सी है, डी है, और जी है, और आई है, एंड जे है। तो 3 4 5, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, अ स्मॉल इंजीनियरिंग कंपनी दैट मेक्स जनरेटर्स specifically to customers who designs has had to purchase some special tools for a particular job. ठीक है, these tools will have no further use after the work has been completed and will be scrapped. आपने कुछ टूल्स दिए हैं जो स्पेसिफिकली एक ही जॉब पे यूज होना है। वो जॉब जब खत्म हो जाएगी और नई जॉब आप करोगे तो उस पर ये टूल्स किसी काम के नहीं होंगे। जॉब खत्म हो गई, ये टूल्स हमने वेस्ट कर दिए। हाउ शुड द कॉस्ट ऑफ दीज टूल्स बी ट्रीटेड? क्या ख्याल है? वेरी गुड, ये हमारी जॉब के डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। क्लियर विद दिस?